प्रिएशन का। तो कल एक बात बताए थे, जो भी चीज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है उसको क्या बोलते हैं, वो प्रॉफिट पर चार्ज होता है। जैसे रेंट प्रॉफिट पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रॉफिट पर क्या होता है, टेलीफोन बिल प्रॉफिट पर क्या होता है, प्रॉफिट पर चार्ज होता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो भी चीज जाता है वो प्रॉफिट पर चार्ज नहीं होता, वो प्रॉफिट का बंटवारा होता है। क्या होता है बोलो बाबू, प्रॉफिट का बंटवारा होता है। तो प्रॉफिट पर चार्ज नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, प्रॉफिट का बंटवारा। पार्टनर्स में, मालिक में प्रॉफिट को बांटा जाता है। किस अकाउंट में बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फॉर्मेट भी थोड़ा खींच ही देते हैं, हटाओ पहले। उन लोग लिखे हुए हो ना कल, तुम लोग देखो फिर। इन द बुक ऑफ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3 जो भी ईयर रहेगा, ये तो फॉर्मेट है। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। क्या इसके ऊपर बना हुआ दो चीज आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल, दुनिया को नहीं दिखेगा, तुमको दिख रहा है, क्योंकि तुम जानते हो ये जब बनना शुरू हुआ होगा तो इसके ऊपर बन चुका होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, जो कि पढ़ना नहीं है क्योंकि वो पढ़ चुके हैं 11th में। सेम चीज क्यों पढ़ने देगा बार बार, बोलो हाँ या ना। तो इसके ऊपर क्या बना हुआ होगा, और यहां से क्या शुरू हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब आप ट्रेडिंग एंड पीएल 11th में बनाते थे तो ट्रेडिंग एंड पीएल में क्या होता था, यहाँ पे ट्रेडिंग में आता था ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि फिर पीएल में ट्रांसफर होता था, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट, बोलो जी। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आता था नेट प्रॉफिट, हाँ या ना। अब यही नेट प्रॉफिट यहां से उठ के यहां आएगा, जो मालिक में बटेगा इस अकाउंट के अंदर। बात क्लियर है? तो यहां पे लिखेंगे, नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं या प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। नेट प्रॉफिट फ्रॉम कहां से आया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है ये प्रॉफिट। कोई कंफ्यूजन? अगर यहाँ नेट लॉस होता तो क्या यहां से यहां आता, बैलेंस सीडी से बीडी होता है बाबू, हमेशा डेबिट से क्रेडिट ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब आ जाओ, डेबिट से क्रेडिट या क्रेडिट से डेबिट ट्रांसफर होता है। पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है, पार्टनर्स को मिल सकता है उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट, उसके कैपिटल पर। कल इस पर भी चर्चा किए थे, क्या चर्चा किए थे बोलो। आपका ही बिजनेस है, अपने ही कैपिटल पे, अपने ही बिजनेस से क्या ले रहे हो तुम, दिए किए थे चर्चा। क्या रीजन दिए थे इसके पीछे, पूरा बोल दे रहे हैं फिर से। कोई अपने ही बिजनेस है, मान लो तुम एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसमें कैपिटल लगाते हो, तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा पैसा लगा उसमें, तुम उससे अपने ही कैपिटल पर क्या चार्ज कर रहे हो। अब बताओ, आदमी बिजनेस शुरू करता है, बैंक से लोन लेता है तो बैंक इंटरेस्ट देता है, तो बैंक दूसरा कोई हुआ ना, बैंक कोई थर्ड पार्टी हुआ ना, तो वो पैसा दे रहा है तो वो इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन क्या देख रहे हो तुम पार्टनरशिप में, अपने ही बिजनेस में, अपने ही कैपिटल पर क्या चार्ज कर रहा है। अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो अजीब अब नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि बात में क्लैरिटी था कल। क्या क्लैरिटी था कि देखो, बिजनेस क्या है, रिस्क का बाजार है। कल बताए थे मार्केट ऑफ रिस्क। बिजनेस जो है क्या है बोलो बाबू, मार्केट ऑफ रिस्क है, रिस्क का बाजार है व्यापार। मान लो मेरे पास 10 लाख रुपया है, अगर हम उसको कहां डाल दें, बैंक में डाल दें, तो बैंक मान लो 7% 8% से इंटरेस्ट देती है। 7% मान लो 70,000 इंटरेस्ट साल में हमको मिल जाएगा। क्या बैंक में रोज दिन झाड़ू देना पड़ेगा उसके लिए, क्या मैनेजर को पानी चाय पूछना पड़ेगा, ऑटोमेटिक है ना। हम 10 लाख डिपॉजिट किए, एक साल में हमको 70,000 इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसके लिए हमको कुछ करने की जरूरत। लेकिन हम उसका त्याग किए, वो 10 लाख उठा के रिस्क पे डाले, माने बिजनेस में डाले, जहां क्या है, रिस्क है, डाल दिए बिजनेस में। अब बिजनेस में तो कुछ भी हो सकता है, वहां बैठे बैठे 70,000 मिलता, तो कहेंगे भाई कम से कम 70,000 तो दे दो जो बैठे बैठे मिलता। इसलिए कोई अपने ही बिजनेस में, अपने ही कैपिटल पर क्या चार्ज कर लेता है, इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। समझ रहे मेरी बात? ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, या सीबीएसई से जो भी यहाँ बैठे हो वो पढ़े होगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। ओके,
ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हम जो बैठे बैठे हासिल कर सकते थे उतना तो यहां से हासिल कर ले पहले। ओके जी, तो मालिक को क्या मिलता है बोलो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो एग्जांपल के तौर पे ए और बी दो मालिक है ना, तो ए को मिलेगा, तो मालिक को कुछ भी मिलता है ना बाबू, तो उसके कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। क्या होता है बोलो उसके कैपिटल में? इसके पीछे भी हम सब बात रखेंगे। उसके बाद हो सकता है क्या मिले बोलो बाबू? सैलरी। मान लो ए और बी दोनों को मिल रहा है, ये पार्टनर को अगर सैलरी भी मिल रहा है ना, तो एक्चुअली वो सैलरी नहीं है, वो क्या है? ध्यान दो बाबू, प्लीज 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 प्लीज। कोई भी बात करते हुए अगर पकड़े गए तो मेरा मिजाज थोड़ा खराब हो सकता है। कुछ भी पूछना हो, समझना हो, यहाँ बात करो, हमसे बात करो। आ जाओ, आगे जाओ, आगे। तुम कहोगे 5:15 बजे चलियो जाएंगे, तुम आओगे 4:17 में, 17 मिनट क्लास का हो गया। लेट क्या हुआ? बाहर नाश्ता पानी था ना सर? हाँ सॉरी सर। रिलैक्स, पहले आना। अब मान लो क्वेश्चन रहता है और बोलता सिर्फ एक को ही सैलरी देना है, सिर्फ एक को सैलरी देते हैं, हाँ या ना? ये तो बस फॉर्मेट समझा रहे, इसलिए हम ये भी दोनों लिख दे रहे हैं। ओके, फिर पार्टनर को क्या मिल सकता है बोलो? हो सकता है कमीशन लेता हो। क्या लेता हो बोलो? तो पार्टनर्स को जो भी चीज मिल रहा है रेमुनरेशन के रूप में, किसके रूप में? पारिश्रमिक के रूप में, रेमुनरेशन के रूप में, वो सब किस में जाएगा? एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि ये सब एक्चुअली प्रॉफिट का बंटवारा ही है। क्या है बोलो बाबू? प्रॉफिट का बंटवारा है। क्या है प्रॉफिट का बंटवारा? पार्टनर्स को दिया गया हर एक रेमुनरेशन वगैरह, सैलरी, कमीशन, उसके कैपिटल पर क्या? इंटरेस्ट। क्लियर है ये बात? इधर एक चीज जाएगा, बोलो क्या है वो? इसके पीछे भी रीजन बताए थे कि जैसे तुम कैपिटल दिए बिजनेस को तो उससे इंटरेस्ट चार्ज किए, तो जब पर्सनल पर्पस के लिए तुम बिजनेस से ले जाओगे, बिजनेस भी कहेगा बेटा ये पैसा बिजनेस का है, ले जा रहे हो तो क्या दो? तुम भी इंटरेस्ट दो। तो बिजनेस के लिए इनकम है तो किस साइड? क्रेडिट साइड। इसके पीछे भी हम आपको जर्नल एंट्री से भी समझाएंगे ये बात। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एक्स और वाई, सॉरी ए और बी है ना, ए और बी, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। आज ना हम आपको बाबू प्रैक्टिकल अप्रोच, जो बेसिक प्रैक्टिकल अप्रोच है वो आपको देने वाले हैं। एक एक बात बारीकी से समझिएगा, सुनिएगा, नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, ठीक है ना? एकदम कंट्रोल में चलना, 100% कंट्रोल। जिनका कल वाला क्लास छूटा है ना, वो बच्चा बिल्कुल आज जाके इमीडिएट एक्शन में वीडियो देख लेंगे। 1 घंटे 40 मिनट का है, देखने में कम से कम 2.5 घंटा लगना है, क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे होते हो तो आप डिस्टर्ब होते हो, व्हाट्सएप आ जाता है, इंस्टा आ जाता है, तो वीडियो देखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो बच्चा 1 घंटा 40 मिनट वीडियो देख लिया ना, वो बच्चा पढ़ाई में कुछ भी कर सकता है, ये हम मानते हैं। और जो रेगुलर जिसमें देखने की कैपेसिटी आ गई, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है? ये आपके पेशेंस को दिखाएगा। इंस्टा का नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना कर सके, स्नैपचैट का नोटिफिकेशन डिस्टर्ब ना कर सके, है ना, व्हाट्सएप का मैसेज आपको डिस्टर्ब ना कर सके। आप इन सारी बाधाओं को तोड़ते हुए कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप पूरा क्लास देखते हो, आपको समय लगता है क्योंकि थोड़ी ना दिमाग भटकता ही है, आप बैक करके वापस देखते हो, तो 1 घंटा 40 मिनट का क्लास आपको 2.5 घंटा लगा सकता है। जरूर ईमानदारी से देखना, पहला क्लास है, छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है ना ये? ठीक है, क्योंकि जो किया उसको मालूम है कल का क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, मालूम ना जी? एक एक क्लास इंपॉर्टेंट। आज का क्लास भी धाकर होने वाला है, होगा ही होगा। हर क्लास आपको बहुत कुछ देके जाएगा। चलो मान लो कल्पनाओं में इधर जोड़ के मान लो आया कितना? 5 लाख। कितना है बोलो? और इधर खर्च वर्च घटा यहाँ तक, इतना तक बांटे तो आया 3 लाख। तो बच गया कितना यहाँ पे बोलो? यहाँ 5 लाख ही लिखेंगे। बच गया कितना यहाँ पे? 2 लाख, जो क्या है मालिक को ही मिलेगा, ये प्रॉफिट के रूप में मिल जाएगा। ये सब भी प्रॉफिट का बंटवारा है और ये भी प्रॉफिट ही है, जो सीधे सीधे मालिक को मिल गया। जैसा रेशियो होगा वैसे मालिक को दे दिया जाएगा, ठीक है?
अब कुछ बात और समझेंगे हम लोग। तो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट पर चार्ज नहीं होता, प्रॉफिट का बंटवारा होता है। ओके, ये प्रॉफिट को घटाता नहीं, यहां तो प्रॉफिट को बांट रहे होते हैं। ओके, ठीक। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये यहां आया कैसे। तो जनरली टीचर लोग बोलने में बोल देते हैं एक लाइन, खर्च है, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, और इनकम है तो क्या होगा, एक लाइन में टीचर बोलते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बोल देना सही नहीं है बात। बात में बात मिल गया, परफेक्ट बात नहीं है। अरे कई बार आप ना गलत बोलते, कई बार क्या होता है, कोई कुछ पूछा आप बोल दिए, तुक्का लड़ गया। अरे बोलो हाँ है ना, ये तुक्का लड़ने जैसा ही है। हम लोग 100% सीखेंगे कि कोई भी चीज ट्रेडिंग या पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड क्यों आता है, क्रेडिट साइड क्यों आता है। ओके, क्या सीखने के लिए तैयार हो? तो थोड़ा बेसिक से जाएंगे और आप यहाँ पे आएंगे, 3-4 मिनट लगेगा इसमें। थोड़ा 11th में चलते हैं। आप साल भर गुड्स खरीदते हो, बोलो जी। कल ये भी चर्चा किए थे कि परचेज क्यों लिखते, सेल्स क्यों लिखते हैं, है ना याद। आप जब भी गुड्स खरीदो, चाहे कैश में खरीदो, चाहे आप उधार खरीदो, चाहे आप चेक से खरीदो, हाँ या ना। आ जाइए आ जाइए, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आज पहला क्लास है तुम्हारा? ओके ओके, कल नहीं आ पाए थे तुम, वीडियो भेजे थे तुमको हम। ओके ओके ठीक है, बैठो बैठो। अच्छा हाँ, तुम कल नहीं आ पाए थे, तो दोस्त लोग से वीडियो नहीं ले लिया। अच्छा ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो आप ना लो लो लो, आप वापस 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 वापस, बच्ची अलग बैठो तुम। उठो बाबू, ए उठो उठो, तुम उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। तब पानी ले लो ना, पानी दे दो जी। तो ठीक है ठीक है, अगर प्यास ज्यादा लग रहा है तो ठीक है, देख लो हिसाब किताब मिला लो। पानी सप्लाई लग रही है क्या तुमको? हेलो 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 हेलो, वापस आते, वापस वापस। आप जब जब परचेज करते हो, परचेज डेबिट होता है, एक्सपेंस है डेबिट हुआ, बोलो जी। साल भर चाहे परचेज टू कैश है तो परचेज डेबिट, परचेज टू क्रेडिटर उधार खरीदे तो, परचेज टू बैंक जब चेक से खरीदे तो। सालों भर परचेज क्या होता है, बोलो डेबिट। नॉर्मली परचेज डेबिट होता है। जितना भी नॉमिनल अकाउंट होता है बाबू, कौन सा अकाउंट, पर्सनल रियल नॉमिनल पढ़े होगे। जितना भी नॉमिनल अकाउंट होता है, माने परचेज, सेल, रेंट, वेजेस, डिस्काउंट, कमीशन, है ना, ये सब खर्च वाला वेजेज, जितना भी नॉमिनल अकाउंट होता है सब साल के लास्ट में क्लोज होता है बाबू। क्या होता है बोलो, बहुत ध्यान से सुनना, हम थोड़ा ज्यादा ही बेसिक पे चले गए हैं। अब चले गए हैं तो हम आपको वहां से लाएंगे भी यहां तक। आप साल भर जर्नल लेजर बनाते हो, जर्नल लेजर बनाते हो ना। मान लो ये साल का पहला दिन है 1/4/24 और ये साल का अंतिम दिन है 31/3/25। ओके जी, आप साल भर जर्नल किए जर्नल किए जर्नल किए, लेजर किए लेजर किए लेजर किए, बोलो हाँ या ना। साल का अंत में जब होता है ना बाबू, आप इसमें बहुत सारा पर्सनल अकाउंट खुला, बहुत सारा रियल अकाउंट खुला, बहुत सारा नॉमिनल अकाउंट खुला। इस साल का रेंट अगला साल रेंट नहीं हो सकता है, इस साल का सैलरी अगला साल सैलरी नहीं हो सकता है बाबू। कभी भी नॉमिनल अकाउंट इस साल का अगला साल नहीं हो सकता है। इस साल का परचेज को अगला साल आप परचेज नहीं कह सकते हो, इस साल के सेल को अगला साल का सेल नहीं कह सकते हो। हर नॉमिनल अकाउंट साल के लास्ट में क्लोज होना ही होना है, इसलिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बन पाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? पर्सनल बंद नहीं होगा। अगर तुम मान लो राम नाम के आदमी को उधार बेचे हो तो राम अकाउंट खोले तुम, राम क्रेडिटर है, इस साल राम अकाउंट है, अगला साल भी वो राम रहेगा। हो सकता भी पैसा नहीं दिया होगा, जब देगा तो उसका अकाउंट बंद हो जाएगा, लेकिन साल के खत्म होने से उसका अकाउंट बंद नहीं होगा। अगर आप मशीन खरीदते हैं इस साल तो अगला साल भी वो मशीन अकाउंट होगा, क्योंकि वो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट कैरी होगा, क्योंकि मशीन कई साल यूज होता है, हाँ या ना। लेकिन अगर कोई नॉमिनल अकाउंट खुला बाबू इस साल, तो इसी साल के लास्ट में बंद होना तय है। माने रेंट अगर खुला बंद होगा, सैलरी अगर खुला बंद होगा, परचेज खुला बंद होगा, सेल्स अकाउंट खुला बंद होगा, मतलब जितना भी खर्च वर्च है ना, इनकम, सब अकाउंट क्लोज होता है। कहां पे बोलो, साल के अंत में। क्लोज होने का मतलब क्या है सर? बोल रहे हैं ना कि अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्लोज होने का मतलब क्या है? वहां पे क्या पेन चला देंगे भाई क्लोज हो गया लो, ऐसा होगा क्या? नहीं।
अकाउंट में क्लोज होने का मतलब क्या है? सालों भर परचेज क्या होते रहा, बोलो बाबू? डेबिट होते रहा। सालों भर परचेज क्या होते रहा? हमको अगर इसको क्लोज करना है ना तो परचेज को करना पड़ेगा क्रेडिट। अरे बोलो जी, परचेज को क्या कर दिए? तो एक परचेज का अकाउंट बंद हो गया। मान लो परचेज साल भर में 10 लाख से डेबिट हुआ, परचेज को 10 लाख से क्या कर दिए? परचेज का इंपैक्ट क्या हो गया? जीरो, क्लोज हो गया वो अकाउंट। अरे बोलो हाँ या ना? और अब परचेज को भेजते कहां है? तो ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां पे? तो आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, जब आप ट्रेडिंग एनपीएल पढ़े होगे 11th में, है ना? पढ़े होगे, पक्का ही पढ़े होगे, अब भूल गए अलग विषय है। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, और डेबिट साइड क्या लिखते हो आप? परचेजेस। ये रीजन है। टीचर एक लाइन बोल देते हैं, भाई खर्च वर्च है सब डेबिट साइड का। रीजन ये है, अकाउंट क्लोज होता है। अकाउंट क्या होता है बोलो? आप साल भर सेल्स करते हो, सेल्स का एंट्री क्या होता है बताओ? सेल्स का एंट्री होता है, सेल्स इनकम है, क्रेडिट होगा। अगर नगद बेच रहे हो तो कैश आया, अगर चेक से बेच रहे हो तो बैंक आया, अगर उधार बेच रहे हो तो डेटर आया। और सेल्स इनकम है, सेल्स क्या हुआ? सालों भर हुआ क्रेडिट। सालों भर सेल्स क्या हुआ? अब हमको सेल्स बंद करना है, क्योंकि सेल्स नॉमिनल अकाउंट है बाबू। तो सेल्स जब बंद होगा तो सेल्स क्रेडिट रहा है सालों भर, तो सेल्स को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। ओके, और ट्रेडिंग क्या हो जाएगा? इसलिए जब तुम ट्रेडिंग बनाते हो, ट्रेडिंग में क्रेडिट, ट्रेडिंग क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड चले आते हो, लिखते हैं बाय। आ रहा है समझ में? तभी इसी सब एंट्री से ट्रेडिंग एनपीएल बनता है। पक्का? आप साल भर रेंट देते हो, अगर बिजनेस है मान लो तुम्हारा, तुम आप दुकान किराए पर है, तो रेंट देते हो कि नहीं देते हो बोलो? रेंट टू कैश, रेंट खर्च डेबिट, पैसा जा रहा है कैश या बैंक जो भी है, रेंट डेबिट, रेंट डेबिट, रेंट डेबिट, रेंट डेबिट। रेंट नॉमिनल अकाउंट है, क्या होगा? क्लोज। और रेंट जाता है पीएल में, क्योंकि डायरेक्ट सब चीज जाता है ट्रेडिंग में, जो इनडायरेक्ट आइटम होता है वो जाता है पीएल में। तो अब इतना डिटेल में नहीं जा सकते, फिर तो पता चले 11th पढ़ाने लगे हम। लेकिन जो जहां जरूरत है वहां जरूर जाएंगे। तो रेंट साल भर डेबिट होता है, रेंट को क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो ट्रेडिंग के बाद क्या बनता है बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस। तो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअली होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। रेंट क्लोज होता है बाबू, क्योंकि रेंट साल भर डेबिट रहा, अब क्लोज होगा तो एंट्री में क्रेडिट होगा, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। वैसे सारा खर्च क्लोज होता है। मेरी बात क्लियर है? तो ट्रेडिंग एंड पीएल इन्हीं क्लोजिंग एंट्री से बनता है। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी जो बन रहा है, इसमें भी जो एंट्री जा रही है, वो सभी एंट्री के मतलब उसके लिए भी जर्नल एंट्री है। क्या जर्नल एंट्री है समझेंगे। पार्टनर्स कैपिटल पे क्या ले रहे हैं बोलो? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का नेचर तो एक्सपेंस जैसा ही ना है, बिजनेस को तो देना ही पड़ रहा है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ए को मिलेगा और बी को मिलेगा, बोलो हाँ या ना? इंटरेस्ट भी नॉमिनल अकाउंट है, ये भी क्या होगा बोलो? क्लोज। लेकिन ये एप्रोप्रिएशन है, क्या है बोलो? तो ये डेबिट है, तो इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा क्लोज होने के लिए? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हो गया, क्रेडिट बंद हो गया। अब डेबिट में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब एप्रोप्रिएट होता है तो ये एंट्री होता है, उसके बाद जब क्लोज करते हैं तो वो एप्रोप्रिएशन में जाके बंद हो जाता है। सेम चीज सैलरी को लेके, जब पार्टनर्स को सैलरी देना होता है, एंट्री होता है सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब सैलरी डेबिट हुआ, क्लोज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अरे बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। सेम बात कमीशन में भी होगा। क्लियर है ये? अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। किसका बात करते बोलो? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो बिजनेस के लिए क्या हो रहा है? इनकम। काय कि जिस तरीके से बिजनेस पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट देता है, वैसे ही बिजनेस जब मालिक विथड्रॉ करता है तो उससे
लेता है। ओके जी, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया ये इनकम, क्या इनकम हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओके, हम बस समझने के लिए लिख दे रहे हैं। ओके, और किससे लेना है, ए और बी से लेना है, बोलो हाँ या ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या रहा, क्रेडिट रहा। क्रेडिट क्या करना होगा, बंद करना होगा, क्या करना पड़ेगा इसको, डेबिट करना पड़ेगा। और बंद होगा कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हुआ, क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट है, क्रेडिट साइड चले आओ, लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो कोई एंट्री क्यों जा रहा है, नहीं जा रहा है, इस बात का क्लैरिटी होना चाहिए। टीचर फॉर्मेट बता देते हैं, उसके बाद किताब से उठा के क्वेश्चन कर देते हैं, बच्चा भी दिमाग लगाता नहीं है। वो देखता है फॉर्मेट में, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड है, इस साइड है, बस कर दो। हम ऐसा नहीं चाहते। आप परफेक्टली सीखो, आप परफेक्ट रीजन जानो, तभी बाबू अच्छा स्टूडेंट बन पाओगे और अच्छा कुछ कर पाओगे लाइफ में। रटा रटाया बच्चा या रटा रटाया ज्ञान, जहां समझ सकते हैं ना वहां समझना ही चाहिए। एक सेकंड फारूक, तो ये अब दिख रहा है आपके सामने, ये क्लियर है क्या, कि सिर्फ फॉर्मेट है कि सब कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको, अरे दिख रहा है, हाँ, ठीक। अच्छा एक चीज और समझ लो, सर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है या सैलरी होता है, मान लो एक को सैलरी मिलना है 20,000 रुपया, पार्टनर है, एंट्री क्या होगा, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना। मान लो सैलरी 20,000 रुपया देना है, क्या बिजनेस से कहीं कैश जाता हुआ दिख रहा है, अरे बोलो हाँ या ना। कहीं बिजनेस से कैश जाता या आता हुआ दिख रहा है क्या, नहीं, कैश एंट्री में है ही नहीं। जब भी हम पार्टनर को कुछ भी चीज दे रहे होते हैं तो एक्चुअली नहीं दे रहे होते हैं, एक्चुअली सिर्फ उसका कैपिटल बढ़ा रहे होते हैं। अगर दे देते, देने का एंट्री फिर होता क्या, ए का कैपिटल सैलरी मिलने से बढ़ा, फिर घटाना पड़ता और क्या होता, टू कैश, क्योंकि पैसा जाता ना बिजनेस से। एक्चुअली ये होता नहीं है, पार्टनर्स विथड्रॉ नहीं करते हैं अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉर्मली कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली नहीं करते। आप जो बनाओगे उसमें कहीं करते हुए नहीं दिखेगा। पार्टनर्स क्या नहीं करते बोलो, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अपना सैलरी विथड्रॉ नहीं करते हैं। तो सर पार्टनर्स का घर कैसे चलता होगा, मान लो ये एबीसीडी पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं, इनका परिवार भी तो होगा, इनका बाल बच्चा भी तो होगा, तो घर कैसे चल रहा होगा इनका। तो एक्चुअली में पार्टनर्स जो है वो घर चला रहे होते हैं ड्राइंग करके, क्या करके, आपको ऐसा ही दिखेगा। ये सब चीज से, सैलरी से कैपिटल बढ़ा दिया जाता है, कैपिटल बढ़ गया मालिक का। अब कैपिटल मान लो इसका 1,00,000 था, इसको 20,000 सैलरी मिलना है, तब इसका कैपिटल 1,20,000 हो गया। बात आ रहा है समझ में, घर कैसे चल रहा है, तो ड्राइंग करके चल रहा है, हर महीना ड्राइंग कर रहा है ये 50,000 रुपया घर चलाने के लिए, जो मतलब ऐसे एग्जांपल बोल दी 50,000, ऐसे बोल दिए एक अमाउंट। अरे समझ में आ रहा है बात, ये सब चीज जो है ना एक्चुअली बट जाता है, वो कैश ले नहीं जाता है। अच्छा एक बात बताओ, तुमको अगर बोले कि बिजनेस के अंदर 1,00,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, क्या लगता है 31 मार्च 2025 को गल्ला में 1,00,000 रुपया होगा, मेरा सवाल समझे क्या, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो बच्चों। हम बोले मान लो तुम्हारा बिजनेस है, साल भर तुम बिजनेस किए, एक एक 4/24 से लेके 31/3/25 तक, ओके, और बोला तुम्हारे, तुम जब ट्रेडिंग एंड पीएल बनाए तो उसमें प्रॉफिट था 1,00,000 रुपया, क्या लगता है 31 मार्च को शाम में जब दुकान शटर डाउन कर रहे होगे तो वह गल्ला में 1,00,000 रुपया रखा होगा। भाई वो 1,00,000 प्रॉफिट जो है वो सालों भर का इंपैक्ट का है,
ट्रेडिंग एनपीएल में आप सालों भर का परचेज डालते हो, सालों भर का सेल डालते हो, सालों भर का रेंट डालते हो, वो ओवरऑल इंपैक्ट है, वो साल भर का प्रॉफिट है, वो उस दिन का नहीं है जो गल्ला में दिखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब ना क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो जाएगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट का खराब होने का डर रहता है। और अकाउंट आपका मेन सब्जेक्ट है बाबू, है ना? इसमें पावरफुल एकदम होना चाहिए, सब सब्जेक्ट में होना चाहिए। बिजनेस स्टडीज जो 12th का है, क्या शानदार बिजनेस स्टडीज। मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको, पूरा मैनेजमेंट पढ़ना है, प्लानिंग कैसे होता है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे होता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजरियल स्किल्स आएगा बाबू तुम्हारे अंदर। कल किसी कंपनी के सीईओ बनोगे, सीएफओ बनोगे, ये काम आएगा 12th का बिजनेस स्टडीज बाबू। समझ रहे हो? 12th का इकोनॉमिक्स, क्या बात है। आप पूरा बैंकिंग सिस्टम पढ़ते हो, कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन पढ़ते हो, आरबीआई का फंक्शन समझते हो आप समझते हो कि राष्ट्र का इनकम कैसे निकाला जाता है, नेशनल इनकम। आप फॉरेन करेंसीज समझते हो, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या अवसर है 12th का सिलेबस बाबू। तुम ना इसको किताब देखते हो, हम इसको अवसर बोल रहे हैं बाबू, ज्ञान का अवसर है, चूकना नहीं चाहिए बाबू। हर क्लास आपको बहुत कुछ दे सकता है। मेरी बात समझ में आई है? आप बहुत कुछ सीखने वाले हो अगले 6 से 8 महीने में, बाकी उसके बाद रिवीजन चलते रहेगा। हम अभी बता दे रहे हैं, आपका अकाउंट जो पहली बार कंप्लीट होगा उसका डेट है 15 अगस्त। क्या बोले हम? बोलो, समझ में आया क्या बोले हम? आपकी पहली बार जब अकाउंट पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा होगा, उसका डेट क्या है? शायद उससे पहले। पिछला बार 15 अगस्त बोले थे, 31 जुलाई को खत्म। उसके बाद क्या करेंगे? झुनझुना बजाएंगे क्या भाई? हाँ नहीं, बोलता हाँ सर, नहीं भाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हेलो हेलो, सुनो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दोबारा पढ़ लेंगे, और नवंबर 15 से दिसंबर 30 तक 10 साल का क्वेश्चन करेंगे। होगा पॉसिबल? करते हैं पॉसिबल। तो मेरे मन में तुम्हारे लिए सोचो क्या क्या प्लानिंग है। अब तुम्हारे मन में अभी प्लानिंग क्या हो रहा था? जल्दी क्लास छूटे, बैठ के रील्स देखे। मेरे मन में बिल्कुल क्लियर है कि हमको कितना मेहनत करना है तुम्हारे लिए। तुम में भी इतना एनर्जी रहेगा, तुम में भी यही एटीट्यूड रहेगा बाबू, मिलके बहुत अच्छा कर लेंगे। अब हम अकेला मेहनत किया खूब कर दें, 3 बार सिलेबस पढ़ा दे, 10 साल का क्वेश्चन कर दें, तुम अगर मेहनत नहीं करो ना, ये सब कुछ है नहीं। हम अपना मेहनत व्यर्थ होते देखते हैं तो आंख से आंसू तो आएगा, लेकिन हम चूकते नहीं है, क्योंकि एक भी बच्चा अगर पढ़ने वाला है ना, हम उसको देखते पढ़ाते हैं। ओके, इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पढ़ाई के प्रति समर्पण भावना रखो। ये एज में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए तुम्हारे सेंटर माइंड में। यहां सिर्फ और सिर्फ तुमको दिखना चाहिए तुम्हारा लक्ष्य बात है। पढ़ाई में अगर तुमको जीवन में कुछ करना है, अब वो समय गोल्डन टाइम आ चुका है। एक्चुअली उसमें से 1 साल बीत भी चुका है बाबू, मानो नहीं मानो हम जानते हैं। ये गोल्डन टाइम है, तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन समय है। यहां चुके तो पछतावा होता है, यहां नहीं चुके इसके लिए क्या करना है? रेगुलर क्लास करना है। हम आपको रेगुलर सिखाकर भेजेंगे। आप में अगर 10% इच्छा होगा ना, उसको हम 90 से 100% पे लेके चले जाएंगे। यहाँ बहुत बच्चा अपना स्टोरी बता सकता है जो मेरे पास 11th में पढ़ रहा है। वो बोल सकता है कि हम कैसे पढ़ते थे 10th में तक जब सर से जुड़े हैं। बहुत बच्चा हमको आके बोलता है कि हम सोचे भी नहीं थे सर जीवन में कि हम पढ़ेंगे। वो बच्चा पढ़ता है, इसके पीछे मात्र है वो रेगुलर क्लास करता है। क्लास छूटना नहीं चाहिए। फिर से बोल रहे हैं, कल जिनका छूटा है 1 घंटा 41 मिनट का वीडियो है, 42 मिनट का वीडियो है, चूकना नहीं बाबू, दे देना टाइम, आज के रात में दे देना, कंप्लीट कर। ओके, ठीक है। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे, पार्टनर्स एक्चुअली ये सब विड्रॉ नहीं करता है, लेता नहीं है, वो सब उसका कैपिटल क्या करता है बोलो? बढ़ाता है। ठीक है, ठीक है। अब चलो करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो फटाफट मेरे साथ क्वेश्चन लिखेंगे। प्रिपेयर
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है बोलो बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फर्म का नाम है XYZ एंड कंपनी। क्या है फर्म का नाम बोलो बाबू? XYZ एंड कंपनी। तीन पार्टनर है X, Y और Z। ओके, 1/4/24 साल का पहला दिन। कैपिटल X का कैपिटल है 3 लाख रुपया, Y का कैपिटल है 2.5 लाख और Z का कैपिटल है 1,50,000। ये तीनों मिलके पार्टनरशिप चला रहे हैं। इनका इतना इतना कैपिटल है। ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हैं एट द रेट ऑफ 10% से। कितना परसेंट से बोलो बाबू? 10% से पर एनम। 10% से। सैलरी X और Y दोनों दफ्तर में काम कर रहे होते हैं। फर्म का जो ऑफिस उसमें लगातार काम कर रहे होते हैं जॉब के टाइप में। टैक्स को सैलरी मिलता है 5,000 रुपया पर मंथ और Y को सैलरी मिल रहा है 80,000 पर एनम। जेड जो है वो माल बिकवाने में मदद करता है तो जेड को कमीशन मिल रहा है। जेड को सैलरी नहीं मिला, जेड को क्या मिला? कमीशन मिला। जेड को कमीशन मिला है 50,000। जेड को कमीशन कितना मिला है बोलो बाबू? 50,000। नेट प्रॉफिट या ये लोग जो प्रॉफिट बांटते हैं ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोले बोलो? प्रॉफिट शेयरिंग। ये लोग जो प्रॉफिट बांटते हैं वो बांटते हैं 2:2:1 में। कैसे बांटते हैं बोलो बाबू? 2:2:1 में। और नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया हुआ है वो आया हुआ है बाबू 3 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट कितना है बोलो? 3 लाख है। बनाना क्या है बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबको क्वेश्चन दिख रहा है क्या? अच्छे से लिखो, तेजी से लिखो बाबू। $5,000 पर मंथ। वाई का सैलरी है 80,000 पर एनम। एनम मतलब वार्षिक। वार्षिक। ओके ओके ओके, कोई कंफ्यूजन है ना? एक्स का सैलरी दिया हुआ है मंथ में, वाई का 1 साल का ही दे दिया 80,000। जेड का कमीशन सीधे 50,000 है तो 50,000 मिलता है। ओके, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे है? 2:2:1। और नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस है कितना बोलो? 3 लाख। ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो हम लोग करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ध्यान देंगे। लिख लिए क्वेश्चन सब लोग? सॉल्यूशन। जब भी अकाउंट में कुछ भी बनाते हैं तो हम लोग लिखते हैं किसके बुक में बना रहे हैं। किसके बुक में बना रहे हैं बोलो? XYZ एंड कंपनी। नाम में कंपनी लिखा हो तो क्या वो कंपनी होता है? कल चर्चा किए हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर नाम में से कंपनी लिखा हो एंड कंपनी तो वो कंपनी नहीं है, वो जनरली पार्टनरशिप फर्म होता है। क्योंकि कंपनी होता है उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगा होता है। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है जी? रिप्लाई करना, रिप्लाई करना बाबू।
ऑनलाइन में रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है या नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31/3/25। पहला दिन 1/4/24 साल का अंतिम दिन क्या होगा? 31/3, क्योंकि अंतिम दिन बना रहे होते हैं, अंतिम दिन प्रॉफिट का बंटवारा कर रहे होते हैं। ध्यान से 100% सीखना है। क्या इसके ऊपर आपको दो चीज बना हुआ दिख रहा है? क्या बना दिख रहा है बोलो? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड। और जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होंगे तो यहाँ नेट प्रॉफिट आया होगा ये 3 लाख, हाँ या ना? क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा? नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड, ये यहां से कहां आएगा? यहां आएगा। बोलो जी, ये बस समझाने के लिए हम बनाए, आपको फील होना चाहिए कहां से आ रहा है। बाय नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है बोलो? 3 लाख। ओके जी। अब पार्टनर्स को क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन। सारे पार्टनर्स को मिल रहा है 10% से। कितना परसेंट से? एक्स है, वाई है और एक्स को मिल रहा है, वाई को भी मिल रहा है और जेड को भी मिल रहा है। एक्स का कैपिटल कितना है बताओ? 3 लाख। 10% कितना हो गया बोलो? 30,000। ओके जी। वाई का कैपिटल है 2.5 लाख। 2.5 लाख का 10% कितना हुआ? 25,000। और 1,50,000 का 10% कितना हुआ? 15,000। कोई डाउट इसमें? तीनों जोड़ो जी, 70,000 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? अब पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है, सैलरी अकाउंट। किसको किसको सैलरी मिला है? एक्स और एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल मिल रहा है। जब पार्टनर लिखेंगे तो कैपिटल अकाउंट लिखना होता है। 5,000 रुपया पर मंथ, साल भर काम किया होगा, 5,000 गुना 12 कितना हुआ? और जेड का तो 80,000 पूरे साल का दे ही दिया है। जोड़ो कितना आया? 1,40,000। क्या कमीशन भी हो रहा है? बिल्कुल कमीशन। सिर्फ किसको कमीशन मिल रहा है? क्योंकि जेड सेल्स संभाल रहा है तो उसको कमीशन मिल रहा है। कितना कमीशन सीधे अमाउंट दे दिया? 50,000। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का बात नहीं किया गया है, अभी नहीं किया गया तो छोड़ देंगे हमेशा 2-3 लाइन छोड़ के इधर भी जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ेंगे। ध्यान दो थोड़ा सा। अब यहाँ पे इधर जोड़ो 3 लाख, इधर जोड़ो जरा सा 2,60,000। इधर ज्यादा है ना? क्या हुआ? 2,60,000 ना? कितना कम हो रहा है बोलो? 3 लाख 40,000 चलेगा क्या? बैलेंस कैसे लेके 40,000 क्लियर है ना? इधर जोड़े 3 लाख, इधर जोड़े 260, तो 40 जोड़ेंगे तभी ना 3 लाख होगा। ये क्या है? प्रॉफिट है। कैसे पता चला प्रॉफिट है? हम बता रहे हैं। प्रॉफिट किसको मिलना है बोलो? मालिक को। मालिक कैपिटल बोलो, कौन कौन मालिक है? ए बी और सॉरी एक्स वाई जेड है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स वाई और जेड। ओके जी। अब ये 40,000 मिलना है एक्स वाई जेड को, और आपको बोल दिया है कि क्वेश्चन में इस तरीके से प्रॉफिट बांटना है। 2:1 में, मैंने 2:1 में। ओके, समझेंगे बांटना। वर्किंग नोट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एक्स को कितना टोटल प्रॉफिट है? एक्स का हिस्सा कितना है? 2, और टोटल हिस्सा कितना है? 5। 2 2 4 1 5। कैसे किए समझ में आया है?
एक्स का रेशियो 2, वाई का रेशियो 2 और जेड का रेशियो 1। वाई का बोलो टोटल कितना प्रॉफिट? 40,000। वाई का हिस्सा कितना? 2। टोटल हिस्सा कितना? 5। जेड बोलो कितना टोटल प्रॉफिट? जेड का हिस्सा कितना? 1। टोटल हिस्सा कितना? बांटने आ गया क्या? जिसके सामने जो रेशियो रहेगा और टोटल रेशियो जो जोड़ के आएगा वो भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। तो 8 से कटेगा तो 16,000। एक्स को कितना मिला? 16,000। वाई को भी कितना? और ये 8,000। तो आपको पता चल गया कितना कितना मिला है। तो एक्स को मिला है 16,000, वाई को मिला है 16,000, जेड को मिला है 8,000। क्वेश्चन कंप्लीट। किसी को थोड़ा भी डाउट है बिंदास पूछिए। कल से चल जाएगा इसे, आज रहने ही दो। का कि नीचे नीचे ऑफिस वाला मेरे वाला केविन का आया है और लगता है सर्विसिंग करवाने है, उसी में वो बिजी होगा। आज रहने दो, कल से फिर चल जाएगा। गर्मी तो सही में लगने लगा, हम ही को पसीना आ रहा है तो फिर। कौन कौन कह सकता है कि ऐसा क्वेश्चन अगर दिया जाए तो वो बना लेगा? कौन कौन कह सकता है कि ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और वो नहीं बना पाएगा? कोई योद्धा तो होगा। जो क्लास कल छोड़ा है उससे थोड़ा बात नहीं कर रहे हैं। सब लोगों से बन जाएगा पक्का? अब इस क्वेश्चन का और ऑपरेशन करते हैं। ओके, सब लोग लिख लियो क्या? बांटना आ गया क्या? तेजी से लिखो बाबू, लगे कि 12th का बच्चा, ये नहीं लगे कि अभी छठा पास किए हो। लिखने में थोड़ा फास्ट रहो, क्लास का एक एक मिनट कीमती है। किया जाए ऑपरेशन। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा बदलाव कर दे। मान लो क्या बदलाव करे, लिख दे नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख और ब्रैकेट में लिख दे बिफोर चार्ज रेंट। क्या लिख दे बोलो? बिफोर चार्जिंग रेंट। मेरी बात ध्यान समझो, क्वेश्चन में सब कुछ वही है, बस इस लाइन में एक छोटा सा बदलाव आया। ठीक, बदलाव के लिए तैयार हो? लिखा नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना लिखा? 3 लाख। लिखा रेंट 20,000 रुपया इसमें नहीं चार्ज किया गया है, माने नहीं घटाया गया है। एक बात बताओ, जो रेंट है वो पीएल अप्रोप्रिएशन का चीज है या पीएल का चीज है? बोलो। माने रेंट जो है, रेंट जो है वो पीएल में चला जाना चाहिए था ना? नहीं गया। कितना से? रेंट 20,000 से जाना चाहिए था ना?
तो जो यहाँ 3 लाख प्रॉफिट दिख रहा है एक्चुअली 3 लाख नहीं होता, वो 2,80,000 होता। अरे बोलो जी। तो अब क्वेश्चन में क्या बदलाव आया कि हम जब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे होंगे और जब लिखेंगे नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो क्या करेंगे कि भाई 3 लाख नहीं है 20,000 तो प्रॉफिट एंड लॉस का चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस का चीज है तो ऑलरेडी माइनस हो जाना चाहिए, माइनस कर देंगे और यहाँ फिर बनाएंगे 2 लाख। क्या यहाँ इसमें इंटरेस्ट और कैपिटल में कोई फर्क पड़ेगा? ये तो कैपिटल पर इंटरेस्ट है। क्या यहाँ सैलरी में कोई फर्क पड़ा? क्या यहाँ कमीशन में कोई फर्क पड़ा? लेकिन प्रॉफिट जो बट रहा है उसमें फर्क पड़ेगा क्योंकि इधर जोड़ के कितना और इधर आया था जोड़ के हमारा 260 ना, तो यहाँ 280 है तो कितना बैलेंस गिरेगा बोलो? 20,000। बोलो बोलो बोलो। अब 20,000 को बांटेंगे 2/5, 2/5 और 1/5, हाँ या ना? 20,000 का 2/5 कितना होगा? 8,000। 2/5 8,000 4,000 हो गया। दूसरा क्वेश्चन। ये फायदा है ऐसे पढ़ाने का, ये लिखना नहीं है, ठीक है? समझ गए ना? हमेशा दे देंगे फिर से बनाने के लिए आप। ओके जी। कोई दिक्कत? क्योंकि रेंट क्या है बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस का चीज है, तो अगर बिफोर चार्जिंग रेंट है तो चार्जिंग कर देना चाहिए। 3 लाख जो है वो बिफोर चार्जिंग है, तो भाई कर दो चेंज। क्या हो गया? 20,000 रुपया चेंज कर दिए तो मतलब चार्ज कर दिए तो 280 बचा, 280 से बना है। जरा सा भी कंफ्यूजन है तो बोलो। बिल्कुल क्लियर है? 100% क्लियर है। वेरी गुड। अब फिर से क्वेश्चन चेंज। क्या लिखा? बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन 10%। मतलब मैनेजर कमीशन को बिना चार्ज किए हुए प्रॉफिट कितना है बोलो? अब सवाल उठता है क्या मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस का चीज है या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का चीज है? ओके जी। ये चारों मिलके पार्टनरशिप चला रहे हैं, बहुत बड़ा पार्टनरशिप है। ओके, ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। मान लो इनको एक चार्टर अकाउंटेंट चाहिए जो मैनेजर के रूप में इनके यहाँ जॉब करेगा। मिस्टर जो ई हैं वो चार्टर अकाउंटेंट हैं। ये सब बोला इसको जॉब पे रख लो, इसको सैलरी भी देंगे और अच्छा काम करेगा तो कमीशन भी दे देंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या वो मैनेजर पार्टनर है? क्या उसको दिया गया कमीशन या उसको दिया गया सैलरी पीएल एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए या पीएल में आना चाहिए? क्योंकि एप्रोप्रिएशन में वही चीज आता है जो कि पार्टनर्स को बंटता है। अरे बोलो जी। इसका मतलब है मैनेजर कमीशन जो 10% देना है वो पीएल का चीज है, वो चार्ज नहीं किया तो कर देंगे तब जो प्रॉफिट आएगा वो जाएगा एप्रो। मतलब 3 लाख जो प्रॉफिट है उस पर 10% बोला है चार्ज कमीशन, तो 3 लाख में 10% कितना आया? 30,000 आया। आया 30,000। 30,000 यहाँ माइनस करते, 30,000 यहाँ माइनस करते, बोलो जी कितना आता? फिर 270 से ये बनाते। इस इधर तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, प्रॉफिट बांटने आ चुका है आपको। मेरी बात क्लियर है? एक क्वेश्चन किए देखो, इसी क्वेश्चन में कैसे ऑपरेशन कर करके हम सिचुएशन समझ रहे हैं। यही सब सिचुएशन आपके किताब में मिलेगा, आप खटाखट कर पाओगे। अरे बात समझ में आ रही है? ये पढ़ाने का मेरा स्टाइल होने वाला है। हम अपनी तरफ से इतना क्वेश्चन लिखने वाले, इतना क्वेश्चन करने वाले हैं कि आपको किताब का क्वेश्चन आसानी से बनते चला जाए। यहाँ ऐसा भी हुआ है, पार्टनरशिप में 5 से 6 चैप्टर पढ़ना होता है बाबू। पहला चैप्टर, इसके बाद एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज देयर प्रॉफिट सिनेरियो, उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर। इतिहास गवाह है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में जब हम जाते हैं और अपने तरफ से पूरा लगभग 4 क्लास दे देते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर बड़ा चैप्टर है वो। एडमिशन ऑफ पार्टनर उससे कंफर्म है 17 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम में, 17 नंबर एडमिशन ऑफ पार्टनर।
उसमें डी के गोयल में एक समय में 102 क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन? मान लो आज एडमिशन ऑफ पार्टनर शुरू हुआ, हम बताए, उसका टॉपिक समझाए, क्वेश्चन दिए, अगला दिन भी क्वेश्चन दिए, अगला दिन भी क्वेश्चन दिए, और हम बोले घर पे बनाओ। 102 सवाल में बच्चा 98 बना के चला खुद से। बच्चा कितना? 4। बच्चा कितना? तो हम क्या बोले आपको, एग्जाम किसको देना है? तो बनाने का क्षमता आप में डेवलप होना है या मेरा डेवलप करवाना है? मेरा काम क्या है? आप में वो डेवलपमेंट हो, आप खुद से क्वेश्चंस पूरा बना सके, सही सही बना सके। मजाक नहीं है बाबू। आप में वो क्षमता आ जाए जो आप क्वेश्चन एग्जाम में जाएं और क्वेश्चन आपके सामने दे और आप उसका प्रॉपर सॉल्यूशन कर सके। ये क्षमता डेवलप करना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत लगता है। हम वो कोशिश करेंगे कि आप में वो क्षमता डेवलप हो कि आपको फेयर कॉपी सामने रख के अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़े कि सर फॉर्मेट बनाए थे वो वाला पेज रख लो तब क्वेश्चन देख दे कैसे बनाओ। नहीं 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 बच्चों, ये बहुत ही घटिया नीच तरीका है अकाउंट पढ़ने का बाबू। आप में वो क्वालिटी होना चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो हम बना के देखें, क्योंकि हमने चैप्टर सीखा है, हमारे अंदर कॉन्सेप्ट है बच्चों। इसलिए हम बस डीके गोयल फॉलो कर देते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ये क्लासरूम किसी किताब का मोहताज नहीं है। ओके जी, क्योंकि डीके गोयल में जो जो क्वेश्चंस है उससे टफ टफ क्वेश्चंस हम यहां देते चलेंगे। ये वो बच्चे ज्यादा महसूस कर रहे होंगे जो यहां 11th का पढ़ाई किए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हम अपने तरफ से क्वेश्चंस दे दे के सिचुएशन क्रिएट कर करके आपको करेंगे। अगला सिचुएशन के लिए क्या आप तैयार हैं? तो 2 क्लियर, 3 क्लियर है एक्चुअली। अभी कितना क्वेश्चन हुआ अगर देखो तो 3 क्वेश्चन, 3 तरह का सिचुएशन देखे। अब है अगला सिचुएशन जिसको पूरा प्रॉपर बनाएंगे। तो क्वेश्चन में अक्सर चेंज कर दे रहे हैं। अगर लिखने का मौका नहीं मिले, आपके पास लिंक रहेगा, आराम से छूटेगा, आप क्या करोगे, लिंक ऑन करोगे, लिख लोगे। लिखने के लिए क्या हड़बड़ाहट रहेगा क्या? क्योंकि छूटने का ऑप्शन ही नहीं है। अब आराम से जाओ घर पे दोबारा लिख लो। उस दोबारा से क्या फायदा होगा? देख भी लिए, लिख भी लिए, हो लिया। ओके, तो अब यहाँ थोड़ा फर्म का नाम हम चेंज करते हैं। ABC एंड कंपनी, क्या नाम है बोलो बाबू? या पहले इसी क्वेश्चन पे बता दें और एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पहले ना इसी क्वेश्चन पे एक सिचुएशन और सीख लेते हैं, फिर एक फ्रेश क्वेश्चन लेंगे, उसमें जो अभी तक सीखे हैं उसको झोंक देंगे। अच्छा मसला बनेगा? अरे हाँ या ना? तो पहले एक सिचुएशन और सीखते हैं। थोड़ा चेंज यहां करते हैं। लिखा कि प्रॉफिट जो है वो 3,30,000 है। क्या लिखा? प्रॉफिट कितना है बोलो? ठीक है, अब क्या लिखा? 10% मैनेजर कमीशन, जैसे से लिखो मैनेजर्स कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट पर कितना परसेंट? वर्ड्स पर ध्यान देना बच्चों, सीखना है। नहीं सीखोगे जिंदगी भर तंग करेगा ये सब चीज। क्या करना है? 100% सीखना है। हम बताने को बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है? जितना एग्रेसिव बताएंगे, जितना एकदम पोटेंशियली बताएंगे, उतना ही एकदम सीखना है। मैनेजर कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। पहले तो ये लाइन समझो। सबसे पहला बात, मैनेजर कमीशन पीएल का चीज है या पीएल अप्रोप्रिएशन का चीज है? ये बात क्लियर है माइंड में? बोलो हाँ या ना? नेट प्रॉफिट दिया 3,30,000, लेकिन ब्रैकेट में एक लफड़ा लगाया। क्या लफड़ा लगाया? बोला सुनो, मैनेजर कमीशन जो है ना वो 10% उस प्रॉफिट का, 10% उस प्रॉफिट का जिस पर मैनेजर कमीशन काटा जा चुका है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन,
10% उस प्रॉफिट का, 10% जिस पर कमीशन काटा जा चुका है। और ये 3,30,000 जो है वो क्या है बोलो, वो एक्चुअली बिफोर है। क्या है बोलो बाबू, मतलब इसमें कमीशन कट चुका है क्या? ध्यान दो बच्चों, वो बहुत ध्यान देना पड़ेगा नहीं तो नहीं सीख पाओगे। क्या इसमें कमीशन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बिफोर लिख दिया, कमीशन जुड़ा है। क्या इस प्रॉफिट का 10% बोला है? 3,30,000 का 10% बोला है? बोला नहीं नहीं नहीं, उस प्रॉफिट का 10% जिसमें मैनेजर कमीशन काटा जा चुका है, जबकि ये प्रॉफिट है जिसमें मैनेजर कमीशन काटा नहीं जा चुका है। क्या 3,30,000 का 10% करना क्वेश्चन को जस्टिफाई करेगा? फिर से सुनो लैंग्वेज, फिर से सुनो, 20 बार सुनो, सीखना बाबू, ये काम आएगा, हमेशा काम आएगा, ठीक है। बोला कि ये जो प्रॉफिट है ना, ये बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन है, बिफोर चार्जिंग, ऐसा लिख ही देते हैं, बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन है। लेकिन मैनेजर कमीशन कितना पे है? उस प्रॉफिट का 10% जिस पर मैनेजर कमीशन काटा जा चुका, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और ये जो प्रॉफिट है वो बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन है। अरे बोलो, अगर इस क्वेश्चन में एक लाइन हटा दे, क्या 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कुछ नहीं है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसमें कमीशन नहीं कटा है। 3,30,000 का 10% 33,000 घटा देंगे, 3,30,000 में 33,000 घटाएंगे, आएगा 2,97,000, 2,97,000 से बना लेंगे। मेरी बात समझ में आई क्या? लेकिन यहां ये सिचुएशन नहीं है। क्या बोला? उस प्रॉफिट का 10% जिस पर मैनेजर कमीशन भी काटा, लेकिन ये वो प्रॉफिट नहीं है जिसमें मैनेजर कमीशन काटा, तो फिर किस प्रॉफिट का 10%? समझ रहे हो सिचुएशन? देखो सीखो, ये मान लो ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है अकाउंट। कौन सा अकाउंट है बोलो? यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा, यहाँ रेंट सैलरी ये सब आया होगा, आया होगा। यहाँ क्या आना चाहिए था? मैनेजर्स कमीशन आना चाहिए था। तब आता क्या? नेट प्रॉफिट, जो आता यहाँ पे, कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। बोलो हाँ या ना, यही कहानी होता। लेकिन क्या बोला कि 3,30,000 जो है प्रॉफिट, लेकिन वो मैनेजर चार्जिंग कमीशन के पहले का प्रॉफिट है। और मैनेजर कमीशन जो है ना, उस प्रॉफिट का 10% है जिसमें मैनेजर कमीशन भी कट चुका। मतलब कि 3,30,000 जो है ना, वो क्या है? प्रॉफिट है और कमीशन दोनों का जोड़ के है। 3,30,000 में कमीशन जुड़ा है क्योंकि बिफोर चार्जिंग लिखा है, माने चार्ज नहीं हुआ है। जैसे पहला दूसरा सिचुएशन में रेंट था 20,000 रुपया, तो क्या था? वो रेंट चार्ज करने के पहले था 3 लाख, माने 3 लाख में रेंट जुड़ा था। बोलो हाँ या ना? वैसे ही ये मैनेजर कमीशन 3,30,000 में जुड़ा है। कितना है मैनेजर कमीशन? तो बोला उस प्रॉफिट का कितना परसेंट? 10% जिस पर कमीशन कट चुका है। तो मान लो वो प्रॉफिट 100 है, मान लो प्रॉफिट 100 है। ये आफ्टर, क्योंकि देखो क्या हुआ, ट्रेडिंग एंड पीएल बनाया, यहां जो आएगा इसमें कमीशन घट के तभी ना यहां आएगा। इसको क्या माने? क्या ये 100 में कमीशन कट चुका है कि नहीं कट चुका है? क्योंकि कटने के बाद यहां आया होगा ना 100। तो बोला इस प्रॉफिट का 10%, इस प्रॉफिट का 10% जिस पर मैनेजर कमीशन माइनस हो चुका होगा। 100 वो प्रॉफिट है जिसमें मैनेजर कमीशन माइनस हो चुका होगा, हाँ या ना? इसका कितना परसेंट? 100 का 10% कितना हुआ? 10। बोलो हाँ या ना? समझ लो मेरी बात। अब ये दोनों जोड़ो, बोलो कितना हुआ? अब ध्यान से समझो, 110 वो प्रॉफिट है जिसमें प्रॉफिट प्लस कमीशन है, प्रॉफिट प्लस कमीशन है, हाँ या ना? 3,30,000 भी वो प्रॉफिट है जिसमें प्रॉफिट प्लस कमीशन है, हाँ या ना? क्या 3,30,000 110 के बराबर है कि नहीं है?
3,30,000 भी वो प्रॉफिट है जिसमें प्रॉफिट प्लस कमीशन जुड़ा है। 110 भी वो प्रॉफिट है जिसमें प्रॉफिट प्लस कमीशन जुड़ा है। सेम औकात है। 110 और 3,30,000 का क्या है बोलो? सेम औकात है। अरे क्लियर है बात? अब आओ निकालते हैं मैनेजर कमीशन। ध्यान से सीखना, नहीं प्लीज बात मत करो, बात मत करो। ये सब हम 11th में पढ़ाते हैं फाइनल अकाउंट में। तो बच्चा छटपटा रहा होगा, हमको तो आता है, तो पेशेंस रखो, फिर से सीख लो। कितना है ये प्रॉफिट? जब भी आप किसी चीज को डिवाइड कीजिएगा ना, सेम औकात के चीज से डिवाइड कीजिएगा। क्या बोले, ध्यान सुनो। आप कभी भी डिवीजन देते हैं ना, बंटवारा करते हैं ना, सेम औकात से, मतलब 3,30,000 वो प्रॉफिट है जिसमें प्रॉफिट प्लस कमीशन है, और 110 भी वो प्रॉफिट है जिसमें प्रॉफिट प्लस, हमेशा सेम औकात से भाग दिए। सेम औकात वाला दोनों चीज है, हाँ या ना? क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है आपको? कमीशन कितना है? 11,33 30,000 मैनेजर कमीशन। क्या है बोलो? 30,000। क्या है बोलो? 30,000। समझ में आया है? ये खाली बिफोर लगा रहा था ना, खाली बिफोर, यहाँ एक वर्ड बिफोर लगा रहा था ना। 3,30,000 का 10% 33,000 कमीशन होता है। एक शब्द का खेल है बाबू। क्या कर दिया? आफ्टर उस प्रॉफिट का 10%, उस प्रॉफिट का 10% जिसपे कमीशन भी कट चुका होगा। भाई वो प्रॉफिट मालूम ही नहीं है, वो प्रॉफिट 3,30,000 नहीं है। 3,30,000 वो प्रॉफिट है जिसमें प्रॉफिट प्लस कमीशन है। तो हम मान लिए वो प्रॉफिट कितना है? 100। वो प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट? जिसमें कमीशन कट चुका है। इस प्रॉफिट का 10% कमीशन है। 100 का 10% कितना हुआ? दोनों जोड़ दिए क्या आया? 110 वो प्रॉफिट है जिसमें प्रॉफिट प्लस कमीशन है, और 3,30,000 भी वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्लस कमीशन है, हाँ या ना? दोनों सेम औकात पे खड़ा कर दिए। सेम औकात से ही भाग दे सकते हैं। दिए भाग 3,30,000 1,10 दोनों सेम औकात का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखना चाहिए। और कमीशन कितना है बोलो? मल्टीप्लाई कमीशन निकल गया 30। आया समझ में? तो 3,30,000, 3,30,000 में 30,000 कमीशन है, घटा देंगे तो अब जो एप्रोप्रिएशन बनेगा वो कितना से बनेगा? 3 लाख से बनेगा। मेरी बात समझ में आई है? 3 लाख है ना, 3,30,000 में हम लोग कमीशन घटा चुके हैं 30,000, 3 लाख से बनेगा। और 3 लाख से पहला केस में तो बनाए भी थे 16, 16 और 8, 40, यहाँ 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो चलो अब एक फ्रेश क्वेश्चन लेते हैं, ओके, जिसमें जो अभी तक सीखे हैं वो सारा मसाला डालते हैं और एक बेहतरीन क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। परसेंटेज वाला सीखा ना सब लोग? गया दिमाग में? जाने का टाइम हो गया क्या? लेट आओ, पहले जाओ। जाओ 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 जाओ। वीडियो देख लिया था कल वाला? तुम तो कल एब्सेंट था रे। रुको थोड़ा टाइम ही पीछे करते हैं, देखते हैं कब ईद है, कब 31